नमस्कार मित्रों, हैप्पी एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज के मेरे इस वीडियो में मैं मेरे मकर राशि वाले दर्शकों आपके लिए 11 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक अभी तक जो भी आपके गुप्त शत्रु बने या सामने से आपकी खुलेआम आपकी बुराई कर रहे थे, आपके शत्रुवत व्यवहार आपसे कर रहे थे, यह जो समय आपका आ रहा है 11 अक्टूबर से, इस समय में आपके सभी शत्रुओं का विनाश होगा। आपके सभी शत्रु नाश हो जाएंगे और उनका ये समझ लीजिए कि एक तरह से अंत हो जाएगा। अब आपके चाहे गुप्त शत्रु हों चाहे सामने के शत्रु हों, सब खत्म होते हुए भी दिखाई देंगे। मित्रों, ये जो शत्रु होते हैं ये आपको कैसे भी हानि पहुंचाने के लिए एक न एक कोई प्लानिंग ही रचते रहते हैं, और जब ये शत्रु आपके समाप्त हो जाएंगे तो आपको जीवन में जो हानि करने वाले कुछ ऐसे पैदा हो जाते हैं जो कि व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचाने की ही चेष्टा रखते हैं, उनसे आपको छुटकारा मिलता हुआ भी दिखाई देगा। मित्रों, गुप्त शत्रु ज़्यादातर वो व्यक्ति होते हैं जो आपसे ज़्यादा घुले मिले रहते हैं। आपके अपने ही जो व्यक्ति होते हैं वो ही सबसे ज़्यादा आपको नुकसान पहुंचाने की भी चेष्टा रखते हैं, क्योंकि वो आपसे आपकी सफलता से, आपकी खुशियों से, आपकी कामयाबी से जलन रखते हैं। आपकी सफलता से उनको ईर्ष्या होती है और उस ईर्ष्या के कारण वो आपसे गुप्त शत्रुता पाल लेते हैं। ये आपके अपने जैसे कोई आपके भाई बंधु हों, कोई आपके रिश्तेदार हों, कोई मित्रगण हों, कोई भी हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात यही होती है मेरे मित्रों कि जब आप कामयाबी के शिखर पर पहुंचते हैं, सफलता से आप कोई भी अपनी खुशियां सेलिब्रेट करने का कोई ओकेजन आप रखते हैं, तो उसमें इन लोगों को जब आप बुलाते हैं तो ये जलने लग जाते हैं और उनको यही वो होता है कि ये इतना सफल कैसे हो गया। अब मित्रों, ये जो आपने कई बार यह अनुभव भी किया होगा कि आपके स्वयं अपने जो आपके माता पिता होते हैं वो भी आपने देखा होगा कि कई बार आपकी तुलना में आपके भाई बहनों को ज़्यादा स्नेह देते हैं। इन कंपैरिजन टू योर ब्रदर एंड सिस्टर्स, योर फादर एंड मदर गिव encouragement to others, your sister and brothers in comparison to you। उनका यही एक कहना रहता है आपके लिए कि तुम्हारे पास तो सब चीज़ है, तुम ये नहीं भी लोगे तो ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं है, और आपके हिस्से की चीज़ भी वो दूसरे को ही देना चाहते हैं। दूसरे भाई बहनों को देकर ही उनको प्रसन्नता मिलती है। ये कुछ ऐसा है कि जो मकर राशि के अधिकांशतया दर्शकों को ये प्रॉब्लम रहती ही रहती है। प्रॉपर्टी के बंटवारा हो, चाहे आपके कोई खाने पीने की चीज़ का बंटवारा हो, सभी में इन चीज़ों का भाव जरूर बना रहता है आपके माता पिता के मन में। मित्रों, प्रॉपर्टी के बंटवारे में तो कभी आपके भाई तो कभी आपकी बहन रोड़े अटकाने में भी लगे रहते हैं, और आपने स्वयं कई बार ये अनुभव भी किया होगा कि आपके रिश्तेदार हों, चाहे आपके भाई हों, चाहे बहन हों, चाहे अड़ोसी पड़ोसी हों, आपकी साख जो होती है, आपकी इज्जत जो होती है, वो उनको अच्छी नहीं लगती और इसी के कारण वो शत्रुता पाल लेते हैं। पर मेरे मित्रों, अभी तक आपके जीवन में यह जो सब परेशानी आ रही थी, ये आपने स्वयं अनुभव भी किया होगा कि 18 मई के बाद में आपके जीवन में ये परेशानियां ज़्यादा बनने लग गई होंगी, क्योंकि बृहस्पति देव जब से राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में आए हैं, छठे भाव में बैठे हैं, तो छठे भाव में बैठने से आपके शत्रु ज़्यादा आपके बनने लग गए।
और आपको इस समय में आपने स्वयं ये भी अनुभव किया होगा कि आपके कर्जे भी जो है वो पहले की अपेक्षा कुछ ज़्यादा हो गए हैं। कई बीमारियां भी आपको जो पहले आपके चल रही थी वो बीमारियां भी इस पीरियड में आपके कुछ ज़्यादा उभर कर दोबारा से आने लग गई हैं। मित्रों, छठा भाव जो होता है वो शत्रु का भाव होता है, रोग का भाव होता है, ऋण का भाव होता है। और इस भाव में देवगुरु बृहस्पति के बैठने से आपने यह एहसास स्वयं किया होगा कि आपके इन चीज़ों में वृद्धि आपको होती हुई दिखाई दी होगी। पर मित्रों, अब आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं यही चीज़ एक क्लियर करना चाह रहा हूँ कि अभी तक जो आपके जीवन में ये परेशानी देवगुरु बृहस्पति के कारण छठे भाव में बैठने के कारण आ रही थी, वो छठा भाव में अब जो है वो राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। अभी तक जो अतिचारी गति से चलकर छठे भाव में बैठे हुए हैं वो अब राशि परिवर्तन करके आपके 7वें भाव में कर्क राशि में चले जाएंगे। मित्रों, छठा भाव जो होता है वो शत्रु का भाव होता है। छठा भाव में अगर कोई शुभ ग्रह बैठता है तो वो हमेशा ही उसमें अच्छा फल नहीं देता है। छठे भाव में अगर कोई पापी ग्रह बैठा हुआ है तो आपने देखा होगा कि जब दबंग व्यक्ति किसी से बात करता है तो वो सामने वाले व्यक्ति को दबा लेता है। वो सामने वाले व्यक्ति के सामने खड़े होकर अपने काम कैसे भी करके बनवा लेता है। पर जब कोई ऐसा व्यक्ति बैठता है जो बहुत ही नर्म दिल का हो या बहुत ही व्यक्तित्व में उसके बहुत ही कोमलता हो तो वो व्यक्ति हमेशा ही दबंग व्यक्ति के सामने दबा रह जाता है। ऐसे ही जब शत्रुवत जो ये छठा भाव है जिसमें कि शत्रु बढ़ते हैं और रोग बढ़ता है, ऋण बढ़ता है, वहाँ पर शुभ ग्रह बैठकर भी अच्छा फल नहीं दे पाते हैं। 6, 8 और 12 के भाव ऐसे भाव होते हैं कुंडली के जहाँ पर शुभ ग्रह बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं जब अच्छा फल देते हैं। और ये जब ही दे पाते हैं जब आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति बहुत ही अच्छी बनी हुई हो। तो ऐसे में आपको यही एक वो रहता है कि जब शत्रुवत कोई भी आपके व्यवहार बढ़ता चला जा रहा है तो आपको सावधान भी रहना होता है। और ये शत्रु जो है व्यवहार जो बनाते हैं वो पहले मीठे मीठे बोलते हैं, आपसे ही आपकी सारी पोल खुलवा लेते हैं मीठी मीठी बातें बोलकर, और बाद में फिर आपका ही काम बिगाड़ देते हैं, आपके बनते काम में भी अड़ंगा पैदा कर देते हैं। मित्रों, यह जो अब 11 अक्टूबर से आपका जो ये पीरियड आ रहा है जिसमें 11 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक का जो आपका ये समय अब आ रहा है, इस समय में आपके जो भी आपके गुप्त शत्रु हैं, आपके जो भी सामने से खुले होकर आपके बुराइयां कर रहे हैं, वो अब इनका सबका नाश होता हुआ दिखाई देगा। ग्रहों की जो स्थिति 11 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक के पीरियड में जो बन रही है, इसमें आपको अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अब आपको अपने इस समय में खुशियां ही खुशियां मिलती हुई भी दिखाई देंगी। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही मित्रों, आप सबको यह मैं बता देता हूं कि ग्रहों के परिवर्तन का ये 11 अक्टूबर से जो 31 अक्टूबर तक का जो समय रहेगा, इसमें सबसे पहले 17 अक्टूबर को सूर्य देव जो कि ग्रहों के राजा हैं, राशि परिवर्तन करके आपके कर्म भाव में चले जाएंगे। 17 अक्टूबर को सूर्य देव राशि परिवर्तन करके नीच भंग राजयोग भी बनाएंगे। 27 अक्टूबर को मंगल देव राशि परिवर्तन करके अपनी स्वयं राशि में वृश्चिक राशि में पहुंचेंगे और आपका 11वां भाव होगा
आपके इनकम का भाव होगा, आपके लाभ का भाव होगा। बुध देव 24 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करके आपके लाभ भाव में पहुंच जाएंगे और वहीं बृहस्पति देव 18 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करके आपके कर्क राशि में गोचर करेंगे। शनि देव वक्री अवस्था में मीन राशि में स्थित है। राहु कुंभ राशि में है और केतु सिंह राशि में बराबर बने हुए हैं और ये दिसंबर 26 तक उसी राशि में बने रहेंगे, 5 दिसंबर 2026 तक। तो मित्रों, ये आने वाले जो 20 दिन आपके रहेंगे, इस समय में छठे भाव से आपके जीवन में जो अभी तक परेशानी आ रही थी, वो परेशानियां अब आपकी दूर होती हुई दिखाई देंगे। छठे भाव की जो भी आपके ग्रहों के कारण आपके जो रिश्तेदार, आपके जो मित्रगण अभी तक आपको परेशानी में डाले हुए थे, इस पीरियड में आपके कम होते हुए दिखाई देंगे। शत्रु आपके कम हो जाएंगे। कर्जे भी इस समय में आपके कम होते हुए दिखाई देंगे। पुराने रोग भी जो अभी तक आपको परेशान कर रहे थे पिछले 4 महीने से, वो अब आपको कम होती हुई दिखाई देगी। बीमारी आपके कम हो जाएगी। तो यह जो पीरियड आपका रहेगा 11 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक का जो पीरियड रहेगा, इस पीरियड में आपको जो बृहस्पति देव 18 अक्टूबर को अपने राशि परिवर्तन से आपके रिलेशंस में जो परेशानी अभी तक आ रही थी, उसका इफेक्ट आपको 11 अक्टूबर से दिखना चालू हो जाएगा और आपके रिश्तेदारी में भी जो अभी तक आपके कामों में अड़ंगा लगा रहे थे, जो अभी तक आपको गलत सलाह भी दे रहे थे या आपकी किसी बात को सुन भी नहीं रहे थे, वो व्यक्ति अब आपकी बातों को भी सुनेंगे और आपके सलाह भी आपकी मानेंगे और आपको इस समय में सही सलाह देंगे भी। मित्रों, अभी तक जो आपके रिश्तेदार आपसे अकड़ कर चल रहे थे, आपसे किसी भी कारण से नाराज चल रहे थे, वो अब आपसे समझौता करने को भी तैयार रहेंगे और भाईबंदी भी आपको दिखाते हुए दिखाई देंगे। मित्रों, 18 अक्टूबर के बाद में आपको इन सब परेशानियों में, जो कि आपके रिश्तेदारों ने लड़ाई हुई थी, उसमें आपको सुलह होती हुई भी दिखाई देगी। तो मित्रों, अभी तक आपके जो शत्रुओं से आपको परेशानी हो रही थी, कर्जों से आपको जो परेशानी हो रही थी, रोग से जो आपको परेशानी हो रही थी, यह परेशानी अब आपकी 11 अक्टूबर से ही ऐसा समय आ रहा है कि आपके वो सब परेशानियां दूर होती हुई दिखाई देंगी। इस समय आपको एक और आपके लिए यह समय अच्छा रहेगा कि आपके अभी तक जो मेंटल टेंशन आपको हो रही थी, उससे आपको धीरे धीरे कमी होती हुई दिखाई देगी। आपकी मेंटल जो टेंशन आप में बनी हुई थी, काम नहीं होने के कारण या आपके बीच बीच में अड़ंगे लगने के कारण आपको जो परेशानियां आ रही थी और उस परेशानी के कारण आपके अंदर जो मेंटल टेंशन बन गई थी, आपके अंदर जो मेंटल स्ट्रेस पैदा हो गया था, ये सब अब आपकी दूर होती हुई भी दिखाई देगी। मित्रों, आपने ये देखा भी होगा कि जब कोई भी मेंटल टेंशन होती है तो आपका काम करने में बिल्कुल मन भी नहीं लगता है। आपके अंदर एक ऐसा तनाव पैदा हो जाता है कि आप किसी को सही ढंग से किसी भी बात का जवाब भी नहीं दे पाते हैं और इसी कारण से आपकी वाणी भी जो है वो कठोर हो जाती है। क्रोध आप में जल्दी हावी हो जाता है और यही आपके नुकसान का कारण भी बनता है। पर अब जब ये आपका जो ये बेहतरीन समय आपका आ गया है 11 अक्टूबर से, तो आपको इस चीज़ की कमी होती हुई दिखाई देगी। मित्रों, यह जो आपको परेशानी आ रही थी, वो देवगुरु बृहस्पति तो आपके छठे भाव में बैठे हुए ही हैं, इससे भी हो रही थी और साथ ही 8वें भाव में
9 अक्टूबर तक आपके शुक्रदेव बैठे हुए थे और केतु के साथ में युति बनाए हुए थे। अब शुक्रदेव ने 9 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करके अपनी जो सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में पहुंच गए हैं। इससे आपको केतु और शुक्र की जो युति थी, जो कि आपको मानसिक तनाव आपको दे रही थी, वो मानसिक तनाव अब आपका खत्म होता हुआ दिखाई देगा। मित्रों, यह जो आपके केतु देव दिसंबर 26 तक आपके 8वें भाव में रहेंगे, इससे आपको अचानक से कभी हानि हो सकती है, कभी लाभ हो सकता है, कभी एकदम कोई खुशियां आपको प्राप्त हो सकती हैं, तो कभी आपको कोई परेशानी, कोई न कोई समस्या एकदम से अचानक से खड़ी हुई भी दिखाई दे सकती है। ऐसे में आपके लिए यह समय थोड़ा सा आपको सावधानी भी रखना होगा। मित्रों, यह केतु देव के कारण आपको यह परेशानी बीच बीच में उजागर होती भी रहेगी, तो आपको ये थोड़ा सावधान भी रहना होगा कि अचानक से किसी भी तरह की कोई भी समस्या उठ खड़ी हो सकती है। मित्रों, 17 अक्टूबर को आपके सूर्य देव जो हैं वो कर्म भाव में पहुंच जाएंगे और यह आपका 10वां भाव होगा, जो कि तुला राशि होती है, शुक्रदेव की राशि होती है, और शुक्रदेव जो है वो भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। सूर्य तुला राशि में नीच के हो जाते हैं, पर दिग्बली होने के कारण नीच भंग राजयोग बनाएंगे। इससे आपको जो आपके गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी आपके कार्य अटके हुए थे, वो कार्य भी अब आपके पूरे होते हुए दिखाई देंगे। आपके गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी जॉब आप कर रहे हैं और उसमें आपको परेशानी आ गई थी, कोई न कोई आपको उसमें बॉस से आपकी नहीं बन रही थी, किसी भी तरह की कोई समस्या आपके जॉब में पैदा चल रही थी, वो पैदा हुई समस्या अब खत्म होती हुई भी दिखाई देगी। मित्रों, आपके ऊपर अगर कोई भी एलिगेशन इस समय में लग गया था, तो वो एलिगेशन भी आपके सिर से अब हटता हुआ भी दिखाई देगा। आप इस समय में अपने एलिगेशन से बाइज्जत बरी होते हुए भी दिखाई देंगे। मित्रों, यह जो 20 दिनों का समय रहेगा वो आपके काम में, आपके बिजनेस में बहुत ही जबरदस्त आपको लाभ करता हुआ भी दिखाई देगा। आपको इस समय में जो बिजनेस में अभी तक जो नुकसान आपके हो रहे थे, उसकी भरपाई भी ये 20 दिन करते हुए दिखाई देंगे। सर्विस में भी आपको इस समय बोनस की प्राप्ति हो सकती है। बिजनेस में भी जबरदस्त ग्रोथ आपको इस समय में हो सकती है। बिजनेस में आपके नए ऑर्डर आपको मिल सकते हैं, नए क्लाइंट आपको जुड़ सकते हैं, नई डील आपको प्राप्त हो सकती है। और यह जो आपके लिए खुशियों वाला समय होगा, इसका मेन रीजन यह है कि भाग्य भाव के स्वामी कर्म भाव में आपके पहुंच गए हैं और भाग्य और कर्म दोनों का आपको साथ मिलता हुआ दिखाई देगा। और यह जो भाग्य और कर्म का साथ आपको मिलेगा, इससे आप एक नया इतिहास अपने जीवन में क्रिएट करते हुए भी दिखाई देंगे। मित्रों, कैरियर में आपको इस समय अगर आप कोई ट्रांसफ़र चाह रहे थे या आप कोई कैरियर में चेंज लेना चाह रहे थे, उसमें भी आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। और आपकी जो कैरियर में पोजीशन है, उसमें भी आपको बहुत ही इम्प्रूवमेंट होता हुआ दिखाई देगा। अभी तक जो भी आदमी आपके सामने आपको 10 सुना देते थे, आपकी बातें नहीं सुनते थे, आपका कार्य जो आप कर रहे थे उसमें आपके रुकावटें डाल देते थे, वो सब अब आपकी दूर होती हुई भी दिखाई देंगी। मित्रों, इस समय आप अगर अनएम्प्लॉयड हैं, आप बेरोजगार हैं, तो आपको रोजगार प्राप्ति के नए अवसर इस समय में जरूर आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। और यह जो समय रहेगा, इस समय में आपके रोजगार जब आपको प्राप्त हो जाएगा, तो आपकी आर्थिक स्थिति भी
अच्छी होती हुई दिखाई देगी और आपकी सफलता आपके कदम चूमती हुई दिखाई देगी। इससे आपको आपके परिवार में भी खुशियों का माहौल बना रहेगा। मित्रों, इन 20 दिनों के पीरियड में आपको इस समय में नेम, फेम, गेन तीनों चीज़ें प्राप्त हो सकती हैं। और आपको एक और मैं बता देता हूँ कि जब आपको ये तीनों चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि आपके बिजनेस हो या आपकी सर्विस हो, एक्स्ट्रा आपको इस समय में कोई भी अमाउंट की प्राप्ति होगी ही होगी। अचानक से आपको धन लाभ होने के योग बनेंगे ही बनेंगे। तो आपकी बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, आपकी सेविंग्स बढ़ जाएगी, आपके जो जेब है या आपके जो पर्स है उसमें रुपए ही रुपए आपको रहते हुए भी दिखाई देंगे। शेयर मार्केट में भी अगर आप इस समय में काम कर रहे हैं तो आपको ज़बरदस्त सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। यह समय आपके लिए बहुत ही उपयुक्त और अनुकूल समय रहेगा कि शेयर मार्केट में आप अपना इन्वेस्टमेंट करें। पर साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि बड़ा इन्वेस्टमेंट अगर आप कोई करना चाह रहे हैं तो पहले सोचकर समझकर सलाह लेकर ही कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट आप करें, ये सावधानी भी आपको रखनी होगी। मित्रों, आपको इस समय में जो भी आप कोई अपने आप को सफल बनाने के लिए और आपके जीवन में अगर कोई परेशानियां आ रही हैं तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करा लें, जिससे कि आपको पता चल सके कि किस ग्रह के कारण कौन सी परेशानी आपको पैदा हो रही है और उनका आप उपाय करके अपने जीवन में भी सफलता ला सकते हैं। मित्रों, आपको उपाय की दृष्टि से यह जो 20 दिन का समय है इसमें आपको जो उपाय करने हैं जिससे आपके जीवन में और भी आपको खुशियां प्राप्त हों, तो आपको विष्णु सहस्त्र नाम का आपको पाठ करना है प्रतिदिन। अगर आप कर सकें तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो बृहस्पतिवार के दिन तो आपको करना ही करना है। बृहस्पतिवार को आपको केले के पेड़ की पूजा करनी है। साथ ही आपको बृहस्पतिवार के दिन केले का दान भी करना है। मित्रों, आप प्रतिदिन भगवान शिव जी को आप जो है जलाभिषेक करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का आप जाप करें, तो आपके जीवन में जो भी परेशानियां आ रही हैं वो परेशानियां आपकी दूर होती हुई दिखाई देंगी। मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी परेशानियां दूर होती हुई दिखाई दें और आपके जीवन में भी खुशियां आए, यही हमारी कामना भी है। नमस्कार।